राजगुरु ने निवेदन किया, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है, इसलिए आप मेरे नगर में आकर रहिए। बाहर तो आप आ ही गए हैं, इसलिए अब आप श्रृंगवेरपुर में रहिए। भगवान ने कहा, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत लेकर आया हूँ। तापस्य वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। विशेष उदासीन व्रत के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी के गांव या नगर में प्रवेश नहीं करता। हे निषाद राजगुरु, मुझे नगर में जाकर किसी भी वस्तु या किसी धातु को स्पर्श नहीं करना है। प्रभु ने कहा, मेरा नियम बना रहे, इसीलिए मैं इसी शीशम के वृक्ष के नीचे नगर के बाहर कुसात की चटाई बिछाकर आराम कर लूंगा। निषाद राजगुरु ने भगवान को कुछ कंदमूल फल लाकर दिए। भगवान सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ कंदमूल फल को खाए। लक्ष्मण जी भी पाए और सुमंत्र जी भी पाए, और मैया के साथ उस शीशम के वृक्ष के नीचे कुसात की चटाई बिछाकर राम जी आराम करने लगे। लक्ष्मण भैया राम जी की थोड़ी देर सेवा करते हैं। उसके बाद सुमंत्र जी आए और लक्ष्मण जी से कहा, अब आप भी लक्ष्मण भैया आराम कर लीजिए। तो सुमंत्र जी तो थोड़ी दूर जाकर सो गए और लक्ष्मण जी विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। भगवान सोने चले गए तो निषाद राजगुरु ने अपने सेवकों को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कि राम जी रात में निकल जाते हैं। राम जी रात में सबको छोड़कर चले जाते हैं। तमसा नदी के तट पर राम जी रात्रि में अयोध्या वासियों को छोड़ आए, इसलिए तुम सारे लोग यहाँ पर पहरा देने लगो, जिससे राम जी हमें छोड़कर ना जा पाए। निषाद राजगुरु के सारे सेवक खड़े हो गए और पहरा देने लगे। जब निषाद राज शीशम के वृक्ष के नीचे आए और कुसात की चटाई पर भगवान को सोते हुए देखे तो वे रोने लगे और कहने लगे, कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकी, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुरु कहती, कैकई मंदमती है, जो रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकई आज कुल्हाड़ी बन गई। अरे जिस समय राम जी को सुख रहना चाहिए था, सुखी में रहना चाहिए था, कैकई ने उस दुख का बीज बोकर आज राम जी को वनवास दे दिया। निषाद राजगुरु कैकई मैया को भला बुरा कहने लगी। यहाँ आपसे एक बात निवेदन करें, अपने जीवन में या तो किसी को अपना बनाइए नहीं, और जब किसी को अपना बना लिया है तो फिर उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। जब अपना हो गया है तो उसके खिलाफ क्या सुनना, उसके खिलाफ क्या बोलना, बताइए आप। जब अपना बना लिया है, या तो किसी को अपना बनाइए मत, और जब अपना बना लिया है तो उसके खिलाफ सुनना बंद कीजिए। यदि आपने सुनना बंद नहीं किया तो हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, वही हमारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। माँ कैकई को निषाद राजगुरु भला बुरा कहने लगी।
लक्ष्मण भैया जब सुने तो कहने लगे, अरे बाहर का आदमी निषाद राजगुरु मेरी मैया को भला बुरा क्यों कह रहा है। लक्ष्मण जी ने बुलाया निषाद राजगुरु को कि इधर आइए, आप क्यों रो रहे हैं। निषाद राज ने कहा, कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा एक प्रश्न कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, उत्तर दीजिए। कहा, जिसके जीवन में दुख होता है क्या उसे नींद आती है कभी। जिसके जीवन में दुख होता है क्या उसे कभी नींद आती है, कहिए। निषाद राज जी, लक्ष्मण जी बोले, राम जी तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए आप। क्या लक्ष्मण के जीवन, राम जी के जीवन में दुख है क्या। अरे आनंद, राम जी कितने आनंद में सो रहे हैं। आपने कहा कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया। निषाद जी, आपको पता नहीं है कि कौन सुख देता है और कौन दुख देता है। निषाद जी ने कहा, कौन देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस बात को जरूर सुनिए, बड़ी अच्छी बात कही लक्ष्मण भैया ने, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ना तो जीवन में कोई किसी को दुख देता है और ना तो जीवन में कोई किसी को सुख देता है। को न काहू, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। हम लोग अपने स्वयं के किए हुए कर्मों के अनुसार सुख को और दुख को प्राप्त करते हैं। देखिए, अब आपसे निवेदन करें, जैसे मान लीजिए आप पंडाल में आए, पूरा पंडाल मान लीजिए चकाचक भरा है, इधर कुर्सी पड़ी है वीआईपी, जैसे पंडित जी बैठे हैं, कुर्सी है वीआईपी, सोफा हो सकता है। कोई आदमी पीछे आकर चलाया, पीछे बैठ गया, उसके मन में विचार आया, काश में सोफा पर बैठा होता। घर से निकला तो सोच लिया कि मैं जाकर सोफा पर बैठूंगा आज, लेकिन पंडाल चकाचक भरा है। उसे जगह नहीं मिली सोफा पर, वो पीछे आकर बैठ गया। उसे बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? उसके मन ने सोचा कि मैं जाकर सोफा पर बैठूंगा, इसलिए उसे दुख हुआ। अब जैसे ही सोफा खाली हुआ, वो प्रसन्न हो गया। पहले दुख हुआ, वो प्रसन्न हो गया, आकर सोफा पर बैठ गया, प्रसन्न है चकाचक। अब सोच रहा है महाराज जी के पास जाएंगे और महाराज जी को माला पहनाएंगे, पर उसे माला पहनाने का मौका नहीं मिला। फिर दुखी हो गया, सोफा पर बैठने के बाद भी दुखी हो गया। किसी ने कह दिया कि आप आइए महाराज जी को माला पहनाइए, उसने माला पहना दी, उससे प्रसन्न हो गया। सारी इच्छाओं को समाप्त करिए। जैसे हमारा निमंत्रण होता है कहीं ना कहीं रोज भगवान की कृपा से, और यदि हम विचार करें कि बढ़िया सा रसगुल्ला, पनीर की सब्जी, वीआईपी भोजन प्राप्त हो जाए हमें, और वहां जाकर हमें दाल रोटी प्राप्त हो, बात सुनिए, तो किसने सोचा? मन ने। और दुखी कौन हुआ? मन। अरे क्यों सोच रहे तुम? ये सोचिए कि रघुनाथ जी की जो कृपा होगी वही जाकर हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें कभी दुख होने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब दाता। कैलाश जी अपने अपने कर्मों का सब भोग रहे हैं। निषाद राज गुरु लक्ष्मण जी से कहते हैं, ना तो कोई किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। हमारा कर्म हमें दुख देता है और हमें सुख देता है। मोह मूल परम रथ नाही, इसी
मोह में मनुष्य जी रहे हैं और इसी मोह में सोए हैं, इसी मोह की रात्रि में सब सोए हैं। एक बात और आपसे निवेदन करें। अच्छा एक बात बताइए, बेकारी आदमी सपने में राजा बन जाता है। बेकारी आदमी जब वो जागता है या जागने के बाद राजा रहता है? बेकारी आदमी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सपने होई भिकारी नप रंक नाक पति होई, जागे लाभ नहानु कछु तीन प्रपंच दिए होई। सपने में राजा बन गए, जैसे ही जागे तो ना कोई लाभ प्राप्त होगा ना हानि, जैसे थे वैसे है। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। कैसा होगा? जैसा मेरे राम जी चाहेंगे वैसा होगा, और सुखी रहिए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दीजिए और प्रसन्न रहिए।